I told you, children, that story got over, and Joe was not satisfied with the end, because in the end, Roger Skunk's mummy went to the wizard and hit him with umbrella's stick and said कि change the smell of skunk, and now Roger Skunk was having his original smell. And at last the mommy said hugged the skunk and said कि that you are my loving child, I love you very much. अब आप फिर अपनी उसी तरह से तुम्हारे बॉडी से स्मेल आ रही है जैसा एक बेबी स्कंक के आना चाहिए. बट जो वॉज नॉट सेटिस्फाइड, शी वॉज आर्गुइंग विथ फादर, क्योंकि उसको लग रहा था कि रोजर स्कंक के साथ अब कोई नहीं खेलेगा, फिर से उसका वही हाल होगा, वो रोता रहेगा. तो शी वॉज थिंकिंग चाइल्डिश, क्योंकि बच्ची है 4 साल की, और जैक उसको रियलिटी समझाने की कोशिश कर रहे हैं. बट डैडी, जो ने कहा, लेकिन डैडी. वॉट, जैक ने कहा, वॉट, क्या मतलब. देन डिड द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे, तो क्या दूसरे जानवर चले गए उसको छोड़कर, क्योंकि उसके स्मेल आने लगी अगेन. नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, वो लोग यूज टू हो गए, सारे जानवर उसकी महक के, और जिस तरह से भी वो था उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. व्हाट्स इवेंचुअली, ये जो का प्रोनाउंसिएशन है इवेंचुअली के लिए, चाइल्डिश प्रोनाउंसिएशन, कि ये इवेंचुअली क्या है. देन जैक टोल्ड द मीनिंग. इवेंचुअली मीन्स इन अ लिटिल वाइल, मतलब थोड़े समय में सारे जानवर उसकी महक के यूज टू हो गए. दैट वॉज अ स्टूपिड मॉमी, ये तो बहुत स्टूपिड है मॉमी थी, क्योंकि जो को क्या लग रहा था कि रोजर स्कंक अच्छा खासा रोजेस की स्मेल आने लगी थी उससे, और उसके साथ सारे जानवर खेलते, लेकिन उन्होंने उसको वापस चेंज करवा दिया. इट वॉज नॉट, he said with rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her, or something as odd. ऐसा नहीं है, उन्होंने थोड़ा ज़ोर देकर कहा, और ऐसा लगा जो के एक्सप्रेशन को देखकर जैक को कि वो रियलाइज़ कर रही है कि जैसे जैक अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हैं, मतलब उस अपनी माँ की तरफ से बोल रहे हैं, या अपने चाइल्डहुड की कोई बात सोचकर इस तरह से एम्फेसिस के साथ जोर देकर बोल रहे हैं. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. अब जैक को क्लेयर के पास नीचे भी जाना था, इसलिए उन्होंने कहा कि अब चुपचाप अपना सर इस तकिए पर रखो और लंबी नींद लो. ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ डे शोड. उन्होंने कुछ कर्टेन वगैरह खींच दिए, शेड कर दिया, ताकि कि कोई भी धूप वहाँ पर ना आए. एंड टिप टोड टू द डोर इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी अस्लीप. और धीरे से बिल्कुल दबे पाँव डोर की तरफ गए, इसके साथ कि प्रिटेंड करते हुए कि शायद वो सो गई है. बट वेन ही टर्न शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स एंड स्टेयरिंग एट हिम. हे, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट स्लीप, बॉबी इज अस्लीप. लेकिन जैसे ही वो घूमे डोर के पास, उन्होंने देखा कि वो चादर के ऊपर बिल्कुल उठकर बैठ गई है और उनकी ओर घूर के देख रही है. फिर उन्होंने कहा, हे, जल्दी से चादर के अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ, देखो बॉबी सो गया है. शी स्टूड अप एंड बाउंस जिंजरली ऑन द स्प्रिंग्स. डैडी, वो बिल्कुल से खड़ी हो गई और एकदम गद्दे के ऊपर जैसे शैतानी के साथ कूदने लगी. डैडी, व्हाट, अब क्या हुआ. टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैन एंड हिट द मॉमी. अब मैं कल आपसे ये चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसी कहानी सुनाइए जिसमें विजर्ड ने मैजिक वैंड अपना उठाया और मम्मी को मारा. हर प्लम्प आर्म्स चॉप्ड फोर्सफुली राइट ओवर द हेड. अब उसके जो आर्म्स थे थोड़े प्लम्प मीन्स थोड़े गुदगुदे से, वो बिल्कुल फोर्सफुली अपने सामने उसने दिखाया कि एकदम सर पे उसके मारे मम्मी के. मतलब अब उसको ये गुस्सा आ रहा है कि विजर्ड को मारा उसकी मम्मी ने और स्मेल चेंज करा दी. अब विजर्ड को मम्मी से रिवेंज लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत किया. नो,
That's not the story. The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals and she knew what was right. नहीं, ये स्टोरी नहीं है. पॉइंट ये है इस कहानी में कि छोटे स्कंक को अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार था जितना कि उसको दूसरे छोटे जानवरों से प्यार नहीं था, और वो जानता था कि उसकी माँ उसके लिए सही है, वो गलत नहीं कर सकती. नो, टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, डू इट. शी किक्ड हर legs up and sat down on the bed with a great heave and complaints of springs as she had done hundreds of times before. अब वो बिल्कुल से कूदने लगी उसके ऊपर, बेड के ऊपर अपने पाँव पटकने लगी और बैठ गई गुस्से में. इससे पहले वो ऐसा कई बार कर चुकी थी. एक्सेप्ट दैट दिस टाइम शी डिड नॉट लाफ. इस बार उस बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी. से इट डैडी. डैडी आपको ऐसा कहना होगा. वेल वी विल सी नाउ, एट लीस्ट हैव अ रेस्ट, स्टे ऑन द बेड, यू आर अ गुड गर्ल. ठीक है, हम देखेंगे. जैक ने अब टालना चाहा क्योंकि उन्हें नीचे भी जाना था क्लेयर के पास. अब चुपचाप सो जाओ बेड पर, तुम एक अच्छी लड़की हो. ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर्स. उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और नीचे सीढ़ियों पर गए. क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर्स एंड ओपन द पेंट कैन and wearing an old shirt on top of her maternity smock. क्लेयर ने न्यूज़पेपर बिछाए हुए थे और एक पेंट का कैन, एक डिब्बा खोला हुआ था, और उनकी जैक की पुरानी शर्ट उसने अपने जो मैटरनिटी स्मॉक के ऊपर पहनी हुई थी. मैटरनिटी स्मॉक का मतलब होता है एक ड्रेस जो कि विमेन पहनती हैं अपनी प्रेगनेंसी के समय. was stroking the chair rail with a dipped brush. और एक चेयर रेल को वो ब्रश से पेंट कर रही थी. चेयर रेल होती है वुडवर्क के ऊपर बीच में एक डिज़ाइन बनाया जाता है जिसको चेयर रेल कहते हैं. वो इसलिए बनाया जाता है कि अगर दीवार से चेयर को रखा जाता है सटा करके तो उस पर निशान ना पड़े. Above him footsteps vibrated and he called, Joan, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. अब वो नीचे आके क्लियर की हेल्प करने की कोशिश करने ही जा रहे थे, तब तक ऊपर से कदमों की आहट सुनाई दी और उन्होंने कहा, जोआन, क्या मैं ऊपर आऊँ और तुम्हें पीटूँ? और वहीं पर कदम रुक गए उसके जो के. दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड. अब क्लेयर ने कंप्लेन की कि बड़ी लंबी स्टोरी थी. द पुअर किड, ही आंसर्ड, एंड विथ अटर वेरीनेस वॉच्ड हिज वाइफ लेबर. और बेचारी बच्ची नासमझ है, उन्होंने उत्तर दिया. और फिर उन्होंने बड़े परेशानी से अपनी वाइफ का लेबर देखते रहे वो. द वुडवर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल एंड बेसबोर्ड्स ऑल अराउंड देम, was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. उनके चारों तरफ जो लकड़ी का सामान पड़ा हुआ था, केज, रेल्स और बेसबोर्ड्स वगैरह, वो उन्होंने देखा. उसमें आधा ओल्ड टैन पुराना कलर लग रहा था और आधा नया आइवरी कलर लग रहा था, और उनको लगा कि वो बिल्कुल मिडिल में फंसे हुए हैं. इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है. एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, he did not want to speak with her, work with her, touch her, anything. और तो वो इतने परेशान थे, कुछ सोच रहे थे कि हालांकि उनको उस केज में जहाँ पर वो अपने आप को फंसा महसूस कर रहे थे, उनको ये मालूम था कि उनकी वाइफ की प्रेजेंस है, लेकिन वो उससे बात नहीं करना चाहते थे, उसके साथ काम नहीं करना चाहते थे, ना उसको टच करना चाहते थे, कुछ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनको एक सोच में पड़ गया था. यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी है, हाफ ओल्ड टैन एंड हाफ न्यू आइवरी. इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा पुरानी और नई सोच की बात हो रही है. जैक थोड़ा पुरानी सोच के थे, जहाँ पर माता पिता को गॉड माना जाता था और बच्चे उनकी हर आज्ञा को माना करते थे और उनके खिलाफ नहीं जा सकते थे. लेकिन न्यू आइवरी से क्या मतलब है यहाँ पर कि अब नई सोच क्या है कि बच्चे बराबर से अपने विचार भी रखते हैं. जैसे कि जो ने तुरंत उनकी बात को हर जगह कट किया, और जब उन्होंने कहा कि मम्मी ने स्कंक का कलर चेंज करा दिया, वापस उसको अपने कलर, अपने स्कंक की स्मेल चेंज करा दी, सॉरी, तो और उन्होंने वापस उसके अपने स्मेल उसके आने लगी थी, तो इससे जो एकदम सेटिस्फाइड नहीं थी, उसने तुरंत बोला कि नहीं, जैसे मम्मी ने विजल्ट को मारा अम्ब्रेला से, वैसे ही मैजिक वैंड से इस विजल्ट को भी मम्मी को मारना चाहिए क्योंकि मम्मी ने गलत किया. लेकिन
जैक इस सोच को मानने वाले थे कि बच्चों को बिल्कुल माँ बाप पापा की बातें मान लेनी चाहिए, उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, आवाज़ नहीं। और उसमें मैं शुरुआत में आपको बताया होगा कि उन्होंने कहा था कि उनको वीमेन का एप्रहेंसिव होना पसंद है, मतलब अगर वो जो कह दें उसकी बात को वो मान लें, उनके हिसाब से चलें, क्योंकि वो थोड़ा सा पुरानी सोच के थे। और इस स्टोरी में ये बताया गया है कि अपनी ओरिजिनलिटी या आइडेंटिटी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और ये जो को सिखाना चाहते थे जैक, लेकिन वो स्टोरी को चेंज करना चाहती थी। किसी को खुश करने के लिए हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को नहीं ख़त्म कर सकते। रोजर स्कंक के शरीर से वैसी ही स्मेल आती थी जैसी ओरिजिनल बॉडी स्मेल होती है स्कंक्स की, और उसने उसको विज़र्ड के ज़रिए चेंज करा लिया था और रोज़ की तरह स्मेल करने लगा था, तो उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी थी। तो उसकी मम्मी जब जाती है विज़र्ड के पास तो वापस कहती है उसकी स्मेल चेंज कर दो, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल स्कंक को वापस चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसके स्कंक की ओरिजिनलिटी खो जाए, ख़त्म हो जाए। और लेकिन जो जैक को यहाँ पे बिल्कुल अपोज में करती है और बोलती है नहीं, विज़र्ड को भी मम्मी को वैसे ही मारना चाहिए था। इस वजह से जैक बहुत अपने आप को परेशान हालत में फ़ील करते हैं। वो अपने आप को पुरानी सोच और नई सोच के बीच में फंसा हुआ महसूस करते हैं, और वाइफ के साथ होने के बावजूद भी ये समझ नहीं पाते और उनसे बात नहीं करना चाहते, उसके साथ काम नहीं करना चाहते। दैट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी चिल्ड्रन। आई होप you have liked it, enjoyed it, understood it. Thank you so much.